हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का इतिहास का चैप्टर 8, जिसका नाम है आस्था एवं विश्वास। आइए हम लोग जानते हैं आस्था एवं विश्वास। मान्यता है कि संपूर्ण सृष्टि की रचना किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा की गई है। अलग अलग धर्म लोग इस शक्ति को ईश्वर, भगवान, अल्लाह आदि के नाम से जानते हैं। जैसे कि पूरा सृष्टि है यानी कि संसार या दुनिया है, इसको अलग अलग धर्म के लोग समझते हैं कि इसे भगवान ने बनाया है, तो इसे अल्लाह ने बनाया है, तो इसे ईश्वर ने बनाया है। और माना जाता है कि इसकी जो रचना है किसी शक्ति द्वारा हुई है। तो सबको तो पता है कि किसी शक्ति द्वारा हुई है, लेकिन जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो अलग अलग धर्म को, अपना अपना धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 8वीं शताब्दी से प्रारंभ हुए विभिन्न भक्ति और सूफी आंदोलनों में ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव और गहरी भक्ति देखने को मिलता है। और लोगों के भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव और गहरी भक्ति देखने को कब मिला? 8वीं शताब्दी में। तो आइए समझते हैं। और ये जो भक्ति था किन किन लोगों के बीच देखने को मिला? तो भक्ति और सूफी आंदोलन के बीच देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं आस्था पहले। आस्था किसे कहते हैं? नए राजा के उदय से पहले अलग अलग के समूह के लोगों ने अपनी कुल देवी देवता की पूजा किया करते थे। किसी भी व्यक्ति का सामाजिक जीवन उसके जन्म से प्रभावित होता था। यानी कि अगर देखिए, अगर उच्च जात में अगर उसका जन्म हो गया तो उसे उसका जीवन स्टाइल अलग हो जाएगा। अगर कोई निम्न जाति में जन्म ले लिया तो उसका जो जीवन स्टाइल है वो अलग हो जाएगा, मतलब सामाजिक जीवन उनका अलग हो जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति का सामाजिक जीवन उसके जन्म से प्रभावित होता था कि वो किस जाति में या किस समाज में जन्म ले रहा है। कुछ लोगों का विश्वास था कि उच्च कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को ही विशेष अधिकार है, और कुछ लोग इस विचार से सहमत नहीं थे। कुछ लोग का मानना था कि जो लोग अगर उच्च कुल में अगर जन्म ले लेंगे तो उन्हें विशेष अधिकार मिलेगा, और कुछ लोग और उनका ये भी मानना था कि जो निम्न कुल के हैं उन्हें विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग इस विचार से क्या थे? असहमत भी थे। पूर्ण जन्म, देखिए पूर्ण जन्म क्या था? लोगों को अलग अलग यहाँ पर संत महात्मा हुए और जिन्हें बताया कि पूर्ण जन्म सही है और पूर्ण जन्म गलत भी है। तो आइए समझते हैं पहले पूर्ण जन्म क्या था। लोगों की मान्यता थी कि अच्छे बुरे कर्म के कारण ही लोगों का पुनः जन्म होता है। जैन और बौद्ध धर्म के संदेशों ने जौन जैन और बौद्ध धर्म के संदेशों ने स्पष्ट किया कि लोग अच्छे कर्म की बदौलत पुनः जन्म के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो भी संत है या संदेश, उनके जो उपदेश दिए गए हैं, उनके अनुसार बताया गया है कि अगर आप अच्छे कर्म कीजिएगा तो उसके बदौलत आप पुनः जन्म के चक्कर से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, पुनः जन्म एक तरह से अच्छा नहीं है, पुनः जन्म एक खराब चीज़ है। कहने का मतलब है कि उस समय के लोग ऐसा समझते थे कि अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आपका फिर से पुनः जन्म होगा। क्यों? आपको उसको सुधारने के लिए। तो वही बोला गया है कि अच्छे कर्म की बदौलत अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको पुनः जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुक्ति पा सकते हैं। श्री भागवत गीता के अनुसार कहा गया है कि व्यक्ति जब भक्ति भाव से ईश्वर के शरण में जाए तो उसे इस बंधन से छुटकारा मिल सकता है। अगर आप भगवान के अनुसरण करें, भगवत गीता के अनुसार क्या कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति भाव से ईश्वर के शरण में जाए तो उसे इस मुक्ति से क्या मिलेगा? छुटकारा मिल जाएगा, इस बंधन से छुटकारा उसे मिल जाएगा। इस समय तक भगवान, अब जब इस समय चल रहा था पुण्य जन्म का, तो इस समय तक भगवान शिव, विष्णु और दुर्गा को लोग देवी देवता के रूप में पूजने लगे थे। और देवी देवताओं को पूजने के लिए एक नियम बनाया गया। तो पुराण में वर्णित, तो कहाँ पर नियम था? पुराण एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ है। पुराण में वर्णित पूजा की पद्धतियों को स्थानीय पंथों ने भी अपनाया और एक तरह से सिस्टम को अपनाया कि किस तरह से पूजा पाठ करना है। भक्त किसी भी जाति धर्म का हो, सच्ची भक्ति से वह ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। और ऐसा भी कहा गया कि भक्त किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वह सच्चे मन से अगर ईश्वर की साधना करता है तो उसे सानिध्य यानी कि मुक्ति मिल सकता है, उसे ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं अगर वह सच्चे मन से भक्ति करेगा तो। तीर्थ यात्राएं, राजाओं द्वारा धार्मिक स्थान पर विशाल मंदिर बनाए जाते थे जिसे तीर्थ स्थल कहा जाता था। तीर्थ स्थल पर साधु संत तथा आम लोग वहाँ इकट्ठा होते थे। आम लोग कहने का मतलब कि जो लोग आम लोग हैं, गांव घर में जो भी लोग हैं, जैसे कहीं पर आप देखे होंगे कि भीड़ लगता है तो वहाँ पर लोग जुट जाते हैं। तो वहाँ पर देखिए साधु संत तो ये हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पर जुटते हैं उन्हें ये आम लोग कहा गया है। तो तीर्थ स्थल पर साधु संत एवं आम लोग वहाँ इकट्ठा होते थे। तो जो आम लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे, उस तो जो लोग यहाँ समझिए, यहाँ पर एक प्रकार का तीर्थ स्थल है।
तीर्थ स्थल, मतलब कि एक मंदिर बना है तो तीर्थ स्थल है, और बहुत दूर से लोग यहाँ पर गए तो उसे ही तीर्थ यात्राएं कहते हैं। जो लोग यहाँ से यहाँ गए उन्हें तीर्थ यात्राएं कहते हैं, और जो लोग वहाँ गए वो तीर्थ यात्री कहलाते हैं। अब समझते हैं खानका क्या था। तो सूफी संत के निवास स्थान को खानका कहा जाता था, यानी कि सूफी संत जहाँ रहते थे उन्हें उस स्थान को क्या कहा जाता था, खानका। दूर दूर से लोग उपदेश को सुनने के लिए यात्राएं करते थे, दूर दूर से लोग उपदेशों को सुनने के लिए यात्राएं करते थे, और इन्हें ही क्या कहते थे, तीर्थ यात्री कहते थे। सधर्मी पंथ। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रचार हुआ। दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में शैव और वैष्णव संप्रदाय ने धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। देखिए, शैव और वैष्णव संप्रदाय, दो प्रकार के संप्रदाय का उदय हुआ। कब से कब, तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में। आइए समझते हैं शैव और वैष्णव। नयनार और अलवार साधु संत घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे। दोनों पंथों ने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति मार्ग बताया, और उसने बताए शैवा नयनार और अलवार साधु संत घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, और उन्होंने ही बताया कि देखिए, अगर किसी को व्यक्तिगत भक्ति चाहिए तो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया। अगर एक आदमी को अगर उसको मुक्ति चाहिए तो उसे खुद भक्ति करना होगा। और उनने बौद्ध और जैन धर्म की कटु आलोचना की, और शैव और वैष्णव संप्रदाय के जो लोग थे वो जैन और बौद्ध धर्म को कटु आलोचना की, उसको गलत बताया। शैव नयनार शिव भक्त थे। जो शैव किन्हें कहा गया, शैव संप्रदाय का संबंध किससे है, तो उनका संबंध शिव भगवान से है, यानी कि शैव संप्रदाय के लोग शिव भगवान को मानते थे, और इनकी संख्या, जो नयनार शिव भक्त थे, इनकी संख्या जो थी 63 थी। अब आगे है वैष्णव। जो वैष्णव संप्रदाय थे वो विष्णु भगवान को मानते थे। किसे मानते थे, विष्णु भगवान को। विष्णु भक्तों को अलवार कहा जाता है। अलवार संत इकेश्वरवादी थे। इन संतों की संख्या 12 थी। इसमें एकमात्र महिला संत अंडाल थी। देखिए, इसमें टोटल कितने संत थे, तो इसमें 12 संत थे, जिसमें एकमात्र महिला थी अंडाल। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैष्णव भक्तों में, चाहे वैष्णव संप्रदाय के संतों की संख्या कितनी थी, तो 12, और उसमें एकमात्र महिला थी अंडाल। तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। दर्शन और भक्ति। तो हम लोग अब पढ़ेंगे दर्शन और भक्ति। आइए जानते हैं हम लोग अब भक्ति को। भक्ति परंपरा के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य को माना जाता है। और भक्ति परंपरा के जो भक्ति परंपरा हुआ उसको प्रचार कौन किया, तो प्रथम प्रचारक शंकराचार्य को माना जाता है। जगत को मिथ्या तथा ईश्वर को सत्य मानते थे, और जो शंकराचार्य थे वो जगत को मिथ्या तथा ईश्वर को सत्य मानते थे। ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग पर बल दिया। उनका दर्शन अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है, और इनका एक दर्शन था जिसमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, तो उनका जो दर्शन था अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। अद्वैतवाद का अर्थ क्या होता है कि ईश्वर ही सत्य है या एकमात्र ब्रह्म है। शंकराचार्य ने संस्कारिक मोह माया को छोड़कर संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति समझने पर बल दिया। और शंकराचार्य का मानना था कि संस्कारिक मोह माया को छोड़कर, मतलब घरेलू जीवन को छोड़कर आपको कहाँ चल जाना है, तो संन्यास ले लेना है, यानी कि आपको पूरा घर द्वार त्याग देना है। तो उस पर बल दिया, और इनने बताया कि ईश्वर एक ही है और ईश्वर ही सत्य है। शंकराचार्य के बारे में संक्षेप में, जन्म 783 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 783 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कलाड़ी, केरल में। पिता का नाम शिव गुरु, माता आर्यांबा, और इनका मृत्यु हुआ था 820 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो बद्रीनाथ में। रामानुजाचार्य आगे एक प्रकार के भक्ति संत हुए। इनका जन्म 11वीं शताब्दी के तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ था। उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, और इन्हें एक विशिष्ट अलग प्रकार का अद्वैतवाद दर्शन दिया। चोल शासकों ने उनके उपदेशों का विरोध किया, और जो चोल शासक हुए वो उनके उपदेशों का विरोध किया, बोला कि यह चीज़ गलत है। रामानुज की कर्मभूमि कांची और श्रीरंगपट्टनम थी। चोल शासक अलवार संतों से अत्यंत प्रभावित थे, और जो चोल शासक थे वो किस शासक से अत्यंत प्रभावित थे, तो अलवार संतों से।
उनके अनुसार विष्णु की प्रति भक्ति भाव रखकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती थी। देखिए अलवार, अलवार किसे कहा गया है? तो जो वैष्णव संप्रदाय के लोग थे उन्हें अलवार कहा गया है। और जो चोल शासक थे, जो चोल शासक थे जो चोल शासक थे वो अलवार संत से ज़्यादा प्रभावित थे। और चोलों का मानना था कि वो विष्णु के, अगर विष्णु भगवान को ज़्यादा मानेंगे, विष्णु के प्रति अगर प्रति भक्ति का भाव ज़्यादा रखेंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति आसानी से हो जाएगा। लेकिन रामानुज ऐसा नहीं चाहते थे। उनका उपदेश अद्वैत दर्शन पर था। वीरशैववाद, अलग आए। वीरशैववाद कौन थे? तो वसवाना और अल्लामा प्रभु ने वीरशैववाद आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वे कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जो वीरशैववाद थे वो किनके विरोधी थे? वे कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। हम आते हैं कुछ हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र के संत। मध्यकाल में महाराष्ट्र में कई महान संत हुए। उनमें ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सुखबाई प्रमुख संत थे। इन संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांड, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा तथा कठोर शारीरिक साधना के मार्ग का विरोध किया। और इनका मानना था कि देखिए अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करना है तो आपको कर्मकांड नहीं करना है, फिर आपको व्रत नहीं रखना है, आपको उपवास नहीं रखना है, कठोर शारीरिक तपस्या भी नहीं करना है। इन लोग इस सब का पूरा खुलकर विरोध किया। इन संतों ने पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए अन्य लोगों की सेवा को प्राथमिकता दी। और महाराष्ट्र के जो संत हैं इन लोग ने बताया कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति यानी कि मुक्ति पाना है, अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करना है, ईश्वर से मिलना है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए अन्य लोगों की सेवा करना है। पहले सेवा करना है, उसके बाद भक्ति करना है। ऐसा इन लोग का मानना था। कि इनका तो महाराष्ट्र के संत, उसमें से एक प्रमुख थे संत तुकाराम। इनका कहना था कि ईश्वर का ना तो कोई नाम है और ना कोई रूप है, नहीं रहने का स्थान है, वो सब जगह विद्यमान है। और संत तुकाराम का कहना था कि ईश्वर का ना तो कोई नाम है और ना ही कोई रूप है और नहीं रहने का कोई स्थान है, वह सब जगह विद्यमान है। परमात्मा उसी को मिलता है जिसका उसमें विश्वास है, और परमात्मा उसी को मिलता है जिसको उसमें विश्वास है। वो मतलब कि मान रहा है कि परमात्मा सभी जगह है तो उसको परमात्मा मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट है नाथपंथी, सिद्ध और योगी। देखिए नाथपंथी किसे कहा गया, सिद्ध किसे और योगी। नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जनों ने तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धार्मिक कर्मकांड एवं सामाजिक व्यवस्था को आलोचना की। उन्हें संसार का परित्याग कर मोक्ष का समर्थन किया। और इन लोग ने बताया कि आप संसार का जब आप त्याग कर देंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये किसने बताया? तो नाथपंथी, सिद्ध और योगी लोग। अब आते हैं सूफी संत। सूफीवाद या सूफी संप्रदाय का उदय सल्तनत काल की महत्वपूर्ण घटना थी। सूफी संत एकेश्वरवाद को मानते थे। उनका भी मानना था कि ईश्वर एक है। किनका मानना था? तो सूफी संत का। उनका मानना था कि सब कुछ त्याग कर प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और जो भी सूफी संत हैं उनका मानना था कि सब कुछ त्याग कर प्रेम से ईश्वर की प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम द्वारा ईश्वर की प्राप्त किया जा सकता है। सूफी संतों ने इस्लाम धर्म का उदार बनाकर हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया। निजामुद्दीन औलिया एक प्रमुख चिश्ती सूफी संत थे। उनके शुद्ध एवं सरल आचरण और साधारण रहन सहन ने आम लोगों को, जनता को काफ़ी प्रभावित किया। और जो निजामुद्दीन औलिया एक प्रमुख चिश्ती सूफी संत थे, ये क्या किए कि इनका आचरण जो था एकदम शुद्ध था और सरल था, और इनका जो लाइफ स्टाइल भी था एकदम साधारण था, जिससे चलते आम लोगों ने उनके प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, उन लोगों को काफ़ी प्रभावित किए। कौन? तो निजामुद्दीन औलिया। उदार दृष्टिकोण के कारण उनके खानकाह में सभी धर्म के लोग आते थे। और खानकाह अभी तुरंत बताते हैं, खानकाह किसे कहते हैं? जहाँ पर सूफी संत रहते हैं। तो यानी कि निजामुद्दीन औलिया जो थे एक जगह पर रहा करते थे, और ये उदार प्रवृत्ति के थे, मतलब अच्छे व्यक्ति थे, इसलिए यहाँ पर सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते थे। उनका कहना था कि ईश्वर से प्रेम करना और मनुष्य से प्रेम करना एक ही बात है। और निजामुद्दीन औलिया का कहना था कि अगर आप ईश्वर से प्रेम करें या आप मनुष्य से प्रेम करें, एक ही बात है। चिश्ती संतों ने अपने संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए कव्वाली और गाना लिख दीजिएगा, गाना को श्रेय दिया। इन कर्म से चिश्ती भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय सूफी संप्रदाय बन गया। और इन कर्म से चिश्ती भारत में सर्वाधिक क्या हो गए? लोकप्रिय सूफी संप्रदाय बन गए। भारत के अन्य सूफी संप्रदाय जिसमें थे कादरी, सुहारवर्दी, नक्शबंदी और भी थे, तो इत्यादि। अब समझते हैं कादरी।
कादरी संप्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल कादरी जिलानी थे। और कादरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो शेख अब्दुल कादरी जिलानी थे। मुगल काल में इनका प्रभाव काफ़ी बढ़ा, और मुगल काल में इनका प्रभाव काफ़ी बढ़ा। किनका? तो कादरी लोगों का। सुहरावर्दी 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 राज्य के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को अपनाया तथा सुखपूर्वक जिंदगी जिए। इन लोग उतना कुछ काम नहीं किए। एक थे नक्शबंदी। नक्शबंदी संप्रदाय 15वीं शताब्दी के बाद ही प्रभावशाली बना। और जो नक्शबंदी संप्रदाय था वो 15वीं शताब्दी के बाद ही प्रभावशाली बना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सूफी संत में पीर को अलौकिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। देखिए, सूफी संत में जो पीर थे वो एक प्रकार का आध्यात्मिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु को पीर कहा गया है। तो सूफी संत में पीर को अलौकिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जो पीर थे वो ही ईश्वर से प्राप्ति में सहायता करते थे। तो जो ईश्वर की प्राप्ति में सहायता करते थे उन्हें क्या कहा गया है? तो पीर कहा गया है। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। और भारत में चिश्ती संप्रदाय, देखिए, सबसे अगर पहला चिश्ती कहेगा तो वो कौन थे? तो वो थे निजामुद्दीन औलिया थे। सूफी संत चिश्ती कहेगा तो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। लेकिन भारत में कहेगा कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो स्थापना किए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किए थे। नेक्स्ट है बाबा फरीद। यह भी चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। उनके विचारों को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला है। इसके अतिरिक्त अन्य सूफी संतों ने भी आपसी भाईचारा और एकता पर विशेष जोर दिया है। और जितने भी सूफी संत हैं, इसके बाबा फरीद के अलावा भी, देखिए, निजामुद्दीन औलिया भी चाहते थे कि एकता बना रहे, और बाबा फरीद भी यहाँ पे आए हैं। और भी जो भी सूफी संत हैं वो चाहते थे कि आपसी भाईचारा और एकता विशेष जोर दिए हैं, और आपसी भाईचारा बने रहें। तो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे भारत के, उत्तर भारत के संत। तो आप पहले पार्ट 1 वीडियो पूरा देखें, और उसके बाद प्ले लिस्ट में पार्ट 2 वीडियो भी दिया गया है, तो आप वहाँ पर जाकर पार्ट 2 वीडियो देखें। और मेरा प्रयास आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।